अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून कि आज मैं जिस मौजू को लेकर आपके सामने हिम्मत कर रही हूँ वो है शान औलिया कि अंदाज़े बयां अगरचे बहुत शौक़ नहीं, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात कि कुरान करीम की जिस आयत करीमा की तिलावत मैंने आपके सामने पेश की उसमें रब ताला अपने मुक़र्रब बंदों की शान बयान करते हुए फरमाता है, ऐ लोगों खबरदार, जो लोग मेरे मुक़र्रब हैं, जो लोग मेरे करीबी हैं, जिन लोगों को मेरा कुर्ब हासिल है, जो मेरे दोस्त हैं, जो मेरे वली हैं, उन्हें ना किसी चीज़ का खौफ है और ना ही किसी चीज़ का गम। यानी औलिया इकराम की जमात वो मुक़द्दस जमात है जिनके दिलों में खौफ खुदा इतना रच बस गया है कि उन्हें किसी चीज़ का खौफ और गम हो भी कैसे सकता है। इस्लाम की शहजादियों, उन्हें किसी चीज़ का खौफ और गम हो भी कैसे सकता है, क्योंकि रब कायनात ने यानी रब तआला ने एक और मकाम पर फरमाता है कि हम दुनिया और आखिरत की ज़िंदगी में तुम्हारे साथ हैं, हम दुनिया और आखिरत की ज़िंदगी में तुम्हारे साथ हैं। ज़रा सोचिए कि औलिया इकराम इतनी बड़ी ताकत के मालिक हों, इतनी अज़मत वाले हों, इतने कुर्ब वाले हों, इतने सर्फ वाले हों, इतने तकवा वाले हों, तो उन्हें अपने रब के सिवा किसी चीज़ का खौफ हो भी कैसे सकता है, जिसके बारे में अल्लामा इकबाल ने फरमाया है, न तख्तो ताज न लश्कर सिपे सालार में है, जो बात मर्द कलंदर के बारगाह में है। जिस सिलसिले के बुज़ुर्गों से हमारा तारुफ है उनकी तो बात ही कुछ और है कि साबिर पिया से किसी मुरीद ने पूछा कि हुजूर, बंदा तो फानी होता है तो बाकी बिल्ला क्या है, तो आपने फरमाया ये सवाल उससे पूछ लेना जो मेरी नमाज जनाजा पढ़ाने आएगा। तो जब आपका विसाल हुआ, एक नकाब पोश आगे बढ़े, उसने जनाजा पढ़ाया। जब वो जनाजा पढ़ा के जाने लगा तो मुरीद भी सफ में खड़ा था, उसने भागकर जाकर दामन थाम लिया और अर्ज़ किया, हुजूर जाते जाते ये तो बताते जाएं कि फना क्या है और बका क्या है। तो जब उस नकाब पोश ने अपना नकाब पलटा तो देखा कि हुजूर साबिर पिया खुद थे। उसने हैरान होकर पूछा, हुजूर ये क्या है? तो आपने फरमाया, ये जो लेटा है वो फना है और जो ये पढ़ा के जा रहा है वो बका है। सुबहान अल्लाह कि औलिया इकराम बारगाह खुदावंदी में इस कदर कुर्ब औलिया कराम को बारगाहे खुदाबंदी में इस कदर कुर्ब हासिल है, जिसके बारे में आका करीम की इरशाद सुनिए कि मेरे आका प्यारे आका फरमाते हैं कि रब ताला फरमाता है कि जब कोई शख्स कसरत नवाफिल से मेरा कुर्ब हासिल कर लेता है तो मैं उसके कान बन जाता हूँ जिससे वो सुनता है, मैं उसके आंखें बन जाता हूँ जिससे वो देखता है, मैं उसके हाथ बन जाता हूँ जिससे वो पकड़ता है, मैं उसके पाँव बन जाता हूँ जिससे वो चलता है। जब मेरा मुक़र्रब बंदा किसी चीज़ का सवाल करता है तो मैं उसे बेशुमार अता फरमाता हूँ। ज़रा सोचिए, अल्लाह के मुक़र्रब बंदों को अपने रब से इतनी कुर्बत हासिल हो जाती है कि कान उसके होते हैं, सलात खुदा की होती हैं, आंखें उसकी होती हैं, बसारत खुदा की होती है, हाथ उसके होते हैं, ताकत खुदा की होती है। आखिर में इस गुफ्तगू का खुलासा और मफहूम यानी पैगाम ये है कि अल्लाह के सारे अहकाम पर अमल करते हुए किसी अल्लाह के वली से दोस्ती कर लो, किसी दरवेश का दामन थाम लो, किसी हक परस्त के कदमों में लिपट जाओ, किसी अल्लाह के वली से दोस्ती कर लो ताकि तुम्हें ईमान, आमान और तकवा की हिफाजत हो जाए। अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें औलिया कराम की इताअत और फर्मा बरदारी करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।